नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत संवर तत्व का व्याख्यान चल रहा है और उस संवर तत्व के अंतर्गत भी परिसह जय के स्वरूप आदि के बारे में हम सभी विस्तार से समझ रहे हैं। 22 परिसहों का स्वरूप हम सभी ने समझ लिया था और ये 22 परिसह कौन से गुणस्थान में पाए जाते हैं इसको भी हमने पूर्व कक्षा में समझ लिया था। अब हम जो चर्चा करेंगे वो इसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा परिसह किस कर्म के उदय के कारण से होता है। हमने आपको बताया था कि ये जो परिसह जय हैं ये 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। पूर्व 3 सूत्रों में इसी बात का कथन किया गया था, जिसमें उन्होंने एक सूत्र लिखा था एकादश जिने, मतलब जिन भगवान के जो संयोग केवली या अयोग केवली हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान के भी 11 परिसय होते हैं। यहाँ जो 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में जो परिसह जय कहे गए हैं ये परिसह जय केवल कर्म के उदय की अपेक्षा से कहे गए हैं। जहाँ जहाँ जिस कर्म का उदय होता है और जिस कर्म के उदय के कारण से जो परिसह कहे गए हैं उन परिसहों का सद्भाव भी माना गया है, क्योंकि वहाँ उस कर्म का उदय है। वास्तविकता में परिसह जय जो होता है वो 6वें 7वें गुणस्थान में ही होता है। अब अपन देखेंगे कि कौन से कर्म के कारण से कौन से परिसय होते हैं। पूर्व कक्षा में हमने 843 नंबर तक की उत्थानिका देख ली थी। पेज नंबर 340 पर 844 नंबर की उत्थानिका से अपन पढ़ेंगे। आह गृहीतम एतत् परिसहाणाम स्थान विशेष अवधारणम इदम तु न विद्मः कस्याः प्रकृतेः कः कार्य इति यत्र उच्यते। आह गृहीतम एतत् परिसहाणाम, यहाँ बता रहे हैं ये जो पूर्व में परिसहों का वर्णन हुआ है उनका गृहीतम यानी हमने जान लिया है। क्या जान लिया है? स्थान विशेष अवधारणम, कि कौन से गुण स्थान में कौन सा परिसह जय पाया जाता है। हमने आपको बताया था सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र, ये 2 जो चारित्र हैं ये 9वें गुण स्थान तक होते हैं, 6वें से 9वें तक। तो 6वें से 9वें तक इन्होंने कितने परिसहों को लिखा था? बादर सांप्राय सर्वे, यहाँ पर सभी प्रकार के परिसह जय होते हैं। फिर इन्होंने लिखा था सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश, तो 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में 14 होते हैं और 13वें 14वें गुण स्थान में 11 परिसय होते हैं। तो ये अवस्थान अपन ने चारित्र की अपेक्षा समझ लिया था। चारित्र हमने बताया था 6 से 9 तक सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र है, जहां सभी प्रकार के परिसय होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है, वहां 14 परिसय हैं। यथाख्यात चारित्र 11 से 14वें गुण स्थान तक होता है, तो 11वें और 12वें गुण स्थान में 14 परिसय होंगे, 13वें और 14वें गुण स्थान में 11 परिसय होंगे। देखें ये संख्या कैसे कम ज्यादा हो जाती है, वो अब यहां पर कारण बताएंगे, क्योंकि कर्म के कारण से परिसय होते हैं।
और जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ते हैं कर्म की उदय विच्युत्ति होने लगती है, और जैसे जैसे कर्म की उदय विच्युत्ति होगी तो फिर परिसह भी नहीं पाया जाएगा। देखें, इदम तु न विद्मः कस्याः प्रकृतेः कः कार्यम। इसीलिए इधर पूछ रहे हैं कि अभी तक अब हम ये नहीं जान पाए हैं कि किस कर्म प्रकृति के कारण से ये परिसहजय होते हैं, किसके कारण से यह कार्य होता है। तब इधर सूत्र लिखा ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। जो दो परिसह बताए गए हैं, एक प्रज्ञा और एक अज्ञान, ये दोनों परिसह ज्ञानावरणे, ज्ञानावरण कर्म के उदय की अपेक्षा से होते हैं। ज्ञानावरण कर्म का उदय जहां तक पाया जाएगा वहां तक ये दो परिसह भी पाए जाएंगे। अब ज्ञानावरण का उदय कहां तक होता है, तो 12वें गुण स्थान तक होता है। इसीलिए 12वें गुण स्थान तक ये प्रज्ञा परिसह भी होगा और अज्ञान परिसह भी होगा। 845 इदम अयुक्तम वर्तते, ये आपने ठीक नहीं लिखा। किम अत्र अयुक्तम, यहां क्या ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है। तब लिख रहे हैं ज्ञानावरणे सति अज्ञान परिसह उपपद्यते, प्रज्ञा परिसह पुनः तत् अपाये भवति इति कथम ज्ञानावरणे स्यात्। प्रश्न कर रहे हैं आपने ये ठीक नहीं लिखा। जब प्रश्न किया गया क्या ठीक नहीं लिखा, तब बता रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में तो अज्ञान परिसय होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन प्रज्ञा परिसय तो तत् अपाये, उस ज्ञानावरण कर्म के रहित हो जाने पर, ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर फिर प्रज्ञा परिसय उत्पन्न होता है। तो फिर ज्ञानावरणे, ये ज्ञानावरण कर्म का कार्य कैसे हो गया। तब इधर लिख रहे हैं इति यत्र उच्यते। अब इसका समाधान दे रहे हैं, छायोपशमी की प्रज्ञा अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदम जनयति न सकल आवरण क्षये इति ज्ञानावरणे सति इति उपपद्यते। देखें, यहां बता रहे हैं छायोपशमी की प्रज्ञा और छाये की प्रज्ञा, इसको समझें। जो हमारा ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, उस ज्ञान स्वभाव को ज्ञानावरण कर्म ढके हुए हैं। अब ये जो ज्ञानावरण कर्म है ये 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इनमें से जो प्रारंभ के 4 ज्ञान हैं, ये 4 ज्ञानावरण क्षयोपशमिक होते हैं। जब इन कर्मों का क्षयोपशम होता है तो ये 4 ज्ञान हमें प्रकट हो जाते हैं। जितना जितना क्षयोपशम होगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वो केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव हो जाने पर होता है। ठीक है, तो यहां पर इधर इन्होंने बताया कि जो क्षयोपशमी की प्रज्ञा हमें उत्पन्न होती है वो तो अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदम जनयति, वह अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति, अन्य ज्ञानावरण कर्म के उदय में मद को उत्पन्न कराती है। न सकल आवरण क्षय इति, लेकिन सकल आवरण कर्म का क्षय हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म ही नष्ट हो गया, फिर मद उत्पन्न नहीं होता है। मद कब उत्पन्न होगा, जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उत्पन्न होता है। हमारा क्षयोपशम ज्यादा है, दूसरे का क्षयोपशम कम है, तो फिर हमें मद उत्पन्न होगा। लेकिन जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय ही हो जाएगा तब फिर मद उत्पन्न नहीं होता है। इस दृष्टि से यहां पर ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण ही प्रज्ञा और अज्ञान दोनों प्रकार के परिसह कहे गए। दोनों प्रकार के परिसय कैसे बन जाएंगे, मान लो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का हमारे उत्कृष्ट क्षयोपशम है, तो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम के कारण से हमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्ण रूपेण उत्पन्न हो गया। लेकिन अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान हमें उत्पन्न नहीं होगा। अब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्कृष्ट रूप से है उस संबंधी हमें प्रज्ञा परिसय हो सकता है, क्योंकि अन्य कोई लोग हैं उनके उत्कृष्ट क्षयोपशम नहीं है, हमारे उत्कृष्ट क्षयोपशम है तो प्रज्ञा परिसय हो सकता है। लेकिन अब अवधि ज्ञानावरण और मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण से हमें अब अवधि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, हमें मनःप्रय ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, तो इस दृष्टि से यहां अज्ञान परिसय हो गया। तो हमारे एक साथ दोनों भी स्थितियां बन सकती हैं। प्रज्ञा परिसय है, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के उत्कृष्ट क्षयोपशम के कारण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अवधि ज्ञानावरण और मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होने से अज्ञान परिसय भी उत्पन्न हो सकता है। तो दोनों परिसय एक साथ बन सकते हैं। 846 नंबर, पुनः अपरयोः परिसहयोः प्रकृति विशेष निर्देशार्थम आह। अब अपरयोः परिसहयोः,
जैसे दो परिसय इधर बता दिए, प्रज्ञा और अज्ञान, ये ज्ञानावरण कर्म के कार्य हैं। इसी तरह से अब दो परिसहों के बारे में और बता रहे हैं कि वो किसके कार्य हैं। तब सूत्र लिखा दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। यहां बता रहे हैं दर्शन मोहांतराययो अदर्शन अलाभौ। दो शब्द निकलेंगे, अदर्शन और अलाभ, ये दो परिसय हैं। आगे दो कर्म दिए, एक दर्शन मोह कर्म दिया और एक अंतराय कर्म दिया। अब इनको क्रम से लगाना है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन परिसय होगा और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिसय होगा। तो इस प्रकार ये दो कर्म हैं और दो इधर इन्होंने परिसहजय बता दिए। अदर्शन परिसहजय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय कहां तक होता है? दर्शन मोहिनी कर्म के तीन भेद करते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व का तो पहले ही गुण स्थान तक उदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुण स्थान में ही उदय में आती है, और जबकि परिसहजय ये तो छठवें गुण स्थान से होते हैं। तो सम्यक प्रकृति जो एक बस्ती है, ये सम्यक प्रकृति का उदय सातवें गुण स्थान तक पाया जाता है, जहां तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन चौथे से सातवें तक है। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म का उदय जो सम्यक प्रकृति है, ये छठवें सातवें गुण स्थान में हो सकती है। तो छठवें सातवें गुण स्थान में जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तब उस प्रकृति के उदय में ये अदर्शन परिसय होगा। अब सातवें गुण स्थान के ऊपर आठवें नौवें गुण स्थान में चूंकि ये दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय नहीं होता है, इसीलिए उधर अदर्शन परिसय भी नहीं होगा। तो छठवें और सातवें गुण स्थान में पूरे अपन 22 परिसय मानेंगे। आठवें और नौवें गुण स्थान में हम 22 में से ये एक अदर्शन कम हो जाएगा, तो केवल 21 परिसहजय उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। यथासंख्य अभिसंबंध, क्रम पूर्वक इनका संबंध करना है। दर्शन मोहे अदर्शन परिसह हो, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अदर्शन परिसह है, और लाभांतराय अलाभ परिसह। और अंतराय कर्म के जो 5 भेद करते हैं, उनमें से लाभांतराय कर्म प्रकृति के उदय में अलाभ परिसय। अब लाभांतराय कर्म प्रकृति का उदय कहां तक है? 12वें गुण स्थान तक। तो अलाभ परिसय कहां तक होगा? 12वें गुण स्थान तक। आगे देखें, आह यदि आज्ये मोहिनीये भेदे एका परिसह अथ द्वितीयस्मिन् कति भवन्ति इति यत्र उच्यते। अब प्रश्न होता है कि मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। तो आपने जो पहला भेद है दर्शन मोहिनी का, उस दर्शन मोहिनी के उदय के तो आपने परिसहजय बता दिए कितने होते हैं, लेकिन द्वितीयस्मिन् कति भवन्ति, दूसरा जो चारित्र मोहिनी भेद है, उस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कितने परिसय होते हैं, अब ये बताइए। तब अगला सूत्र लिख रहे हैं, चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। यहां बता रहे हैं चारित्र मोहे, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार, ऐसे 7 परिसह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। 848 देखें, पुंबेदोदयादि निमित्तत्वात् नाग्न्यादि परिसहाणाम मोहोदय निमित्तत्वं प्रतिपद्यामहे। जैसे पुरुष वेदिनी कर्म के उदय से नाग्न्य परिसय आदि होते हैं, तो ये मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म के अपन दो भेद करते हैं, कसाय वेदनी, अकसाय वेदनी। तो ये जो 25 प्रकृतियां इसकी होती हैं, इन 25 प्रकृतियों में पुंबेद आदि निमित्तत्वात्, पुंबेद आदि जो प्रकृतियां हैं उनके निमित्त से नाग्न्य आदि परिसहाणाम, नाग्न्य आदि परिसह मोह उदय निमित्तत्वात् प्रतिपद्यामहे, मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं, ऐसा कहा जाता है। निषद्या परिसहस्य कथम तत्रापि प्राणी पीड़ा परिहारत्वात्। यहां प्रश्न कर रहे हैं निषद्या परिसहजय मोहिनी कर्म के उदय में कैसे हो जाएगा? तब लिख रहे हैं तत्रापि प्राणी पीड़ा परिहारार्थत्वात्। वहां पर भी प्राणियों की पीड़ा ना हो ये भाव मन में आता है, इस कारण से इसको मोहिनी कर्म के उदय के कारण से कहा गया। मोहोदय सती प्राणी पीड़ा परिणामः संजायते, क्योंकि मोहिनी कर्म के उदय से ही दूसरे अन्य प्राणियों की रक्षा करने का भाव उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म है, इसीलिए यहां पर ये निषद्या परिसहज कहा है।
प्रश्न अब ये उठेगा कि निषद्या, चर्या और शय्या ये 3 परिसह होते हैं, वो तीनों भी एक बैठने की अपेक्षा से है, एक चलने की अपेक्षा से है, एक लेटने की अपेक्षा से है। तो 3 में से चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में केवल एक लिया निषद्या, बाकी शय्या और चर्या को वेदनी कर्म के उदय से माना है। तो ऐसा विभाग क्यों किया गया? तब इधर जो समाधान विशेषार्थ में और टीका में जो इन्होंने दिया है वो केवल इतना दिया है कि जब वेदन करने की बात आती है, जैसे चल रहे हैं हम और चलते समय कोई कांटा चुभ गया, तो अब उस कांटा चुभने में केवल हमारे शरीर को वेदना हो रही है, उस वेदना का अनुभव हो रहा है और उस वेदना को शांत भाव से सहन करना, तो ये वेदनी कर्म के उदय के कारण से होगा। वहां पर अन्य प्राणियों की पीड़ा का परिहार कर रहे हो ये बात नहीं है, लेकिन निषद्या परिसहजय में अन्य प्राणियों की पीड़ा ना हो इस प्रकार से बैठना है। मान लो हम एक आसन से बैठे हैं, जैसे अभी पूज्य आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री की समाधि हुई, उनके संबंध में एक संस्मरण किसी मुनिराज श्री के द्वारा सुनाया जा रहा है और वो बता रहे हैं कि पूज्य आचार्य गुरुवर एक बार बैठे हुए थे और उनके हाथ पर इधर मच्छर बैठा हुआ था और वो मंदिर में जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहे थे। अब उस समय स्तुति करते समय जब स्तुति की जाती है तो दोनों हाथों में पिच्छी लेकर के ऐसे घुमाते हैं और फिर नमस्कार करते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान के यहाँ पर जो मच्छर बैठा था तो उस मच्छर को कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए उन्होंने एक हाथ से पिच्छी उठा करके और फिर नमस्कार किया। तो ये सब क्या है? ये उस प्राणी को पीड़ा ना हो ये भाव उनके मन में आया, इसीलिए उन्होंने अपने आसन को भी नहीं बदला, एक हाथ से जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। ये जो करुणा का भाव होता है ये मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होता है, इसलिए इस निषद्या परिसह को मोहिनी कर्म का कार्य कहा गया। अब जो मच्छर के द्वारा वेदना हो रही है वो वेदनी कर्म का कार्य हो गया, दंश मशक परिसह हो गया, वो दंश मशक परिसह के कारण से जो वेदना होगी वो वेदनी कर्म का कारण है। लेकिन बैठे हैं अब हम, और बैठे क्यों हैं? वो तकलीफ क्यों सहन कर रहे हैं? वो इसलिए सहन कर रहे हैं कि उस मच्छर को पीड़ा ना हो। जो अन्य जीव जंतु हैं, हम उठेंगे हिलेंगे डुलेंगे तो अन्य जीव जंतुओं को घात हो सकता है, वो ये भाव जो मन में आता है वो मोहिनी कर्म का उदय होता है, इसीलिए इधर मोहिनी कर्म के उदय के कारण से निषद्या परिसह लिखा है। आगे देखें 849 अवशिष्ट परिसह प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थम आह। अब जो अवशिष्ट परिसह बचे हुए जो परिसह हैं, देखो प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिसह जय ज्ञानावरण से बता दिए, अदर्शन परिसह जय दर्शन मोहिनी से, अलाभ परिसह जय लाभांतराय से, 4 ये हो गए, और 7 परिसह जय हो गए आपके चारित्र मोहिनी से, 11 परिसह हो गए। अब बचे हुए जो 11 परिसह और हैं वो किसके कारण से होते हैं? तब लिखा वेदनीय शेषाः। यहां बता रहे हैं शेष जितने परिसय बचे हैं 11 परिसय और बचे वो सारे के सारे वेदनीय कर्म के उदय के कारण से होते हैं। 850 उक्ता एकादश परिसहाः। ये एकादश परिसहों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तेभ्यो अन्ये शेषाः वेदनीय सति भवन्ति इति वाक्य शेषाः। अब तेभ्यो अन्ये जो अभी 11 हमने बता दिए, एक ज्ञानावरण के कर्म से उदय से होने वाले प्रज्ञा ज्ञान अदर्शन अलाभ और चारित्र मोहिनी वाले ये 11 परिसय हमने बता दिए। अब तेभ्या अन्य उनसे जो बचे हुए विपरीत और अन्य जो हैं शेष वो वेदनीय सति वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं, ऐसा वाक्य शेष लगा लेना चाहिए। के पुनः ते, अब वो कौन कौन से हैं? तब नाम बता रहे हैं। क्षुत यानी क्षुधा की वेदना, पिपासा प्यास की वेदना, शीत की वेदना, उष्ण की वेदना, दंशमशक मच्छर आदि के काटने की वेदना, चर्या चलते समय कंकड़ पत्थर आदि चुभने पर होने वाली वेदना, शय्या लेटते समय जो हम एक करवट से लेटे हैं उसमें जो वेदना हो रही है। हमारे जो आचार्य गुरुवर थे उनका भी एक नियम था कि हम एक ही करवट से लेटेंगे। अब एक करवट से लेटने में कितनी वेदना शरीर को होती होगी ये वही जानता है जो एक करवट से लेटता है। हम लोग तो जो लेटते हैं पता ही नहीं चलता कितनी करवट हमारी बदल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी कठिन साधना होती है और हमारे पूज्य गुरुवर ने ऐसे अनेक परिसहों का सहन किया है और निश्चित रूप से उन्होंने इन जो परिसहों का सहन किया है उनके
असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हुई होगी, और यह भी पक्का है कि एक ना एक दिन उनके समस्त कर्मों की निर्जरा होकर के वो शीघ्र 1-2 भव में ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये भाव तो उनका मनुष्य का था, संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक उनका बहुत अच्छे परिणामों के साथ जो मरण हुआ है, निश्चित रूप से वो वैमानिक देव बने होंगे। वैमानिक देव से अपनी आयु को पूरी करते ही यदि भरत क्षेत्र में चौथा काल चल रहा होगा तो यहां आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो विदेह क्षेत्र में जाकर के उनकी मुक्ति तो निश्चित है। तो इस प्रकार से ये जो 11 परिचय इधर बताए गए हैं, चर्या, सैया, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल। रोग परिचय की देखें आप, पीलिया जैसा रोग हो गया तो उस रोग के होने पर भी उन्होंने रंच मात्र भी उपचार नहीं कराया। कितने सारे डॉक्टर बैठे रहे कि आप हमें अपने ब्लड का सैंपल दे दीजिए, नहीं दिया। लेकिन समाधि को स्वीकार कर लिया, संलेखना को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस रोग की वेदना को कम करने का कोई भाव नहीं किया कि हम डॉक्टर को दिखा लें या हमारी कोई वेदना कम हो जाए, नहीं। इसी को बोलते हैं रोग परिसहज। तो इस प्रकार से ये 11 परिचय वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। अब यहां पर ये बता रहे हैं अगले सूत्र में, एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। 851 आह व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्पाह। यहां बता रहे हैं जो निमित्त लक्षण जो परिचय होते हैं ये किस निमित्त से होते हैं, किस कर्म के उदय में होते हैं, ये व्याख्यात, इसका हमने व्याख्यान कर दिया। अब प्रति आत्मनि प्रादुर्भवन्तः कति युगपत अवतिष्ठन्ते इति यत्र उच्यते। अब यहां बता रहे हैं प्रति आत्मनि, प्रत्येक एक आत्मा में प्रादुर्भवन्तः उत्पन्न होने वाले कति कितने परिचय युगपत अवतिष्ठन्ते एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। किसी एक आत्मा में एक साथ कितने परिचय उत्पन्न हो सकते हैं, अब इसका कथन यहां पर कर रहे हैं। इति यत्र उच्यते एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतिः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतिः। यहां बता रहे हैं एक आदयो, एक से प्रारंभ करेंगे। एक परिचय हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे अपन गिनती बढ़ाते चलें और विभाग करते जाएं। किसी मुनिराज के 1 ही परिचय है, किसी मुनिराज के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं। तो अधिकतम एक साथ कितने हो सकते हैं, युगपत एकस्मिन एकोन विंशतिः। एकोन विंशति का मतलब 19 परिचय एक साथ एक आत्मा के हो सकते हैं। अब ये 19 कौन से होंगे, 22 होते हैं तो 3 कौन से कम कर दिए, वो टीका में बता रहे हैं 852 नंबर। आंग अभिविधि अर्थः, जो आंग पद का यहां पर उल्लेख किया गया है उसका मतलब क्या है, मर्यादा बताने के लिए। आंग का मतलब आ कहां लिखा है, एकादयो भाज्या युगपत एकस्मिन आ एकोन विंशति। यहां पर जो युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशति लिखा है, यहां आ छुपा हुआ है। पहले निकलेगा युगपत, फिर निकलेगा एकस्मिन, फिर एकस्मिन के बाद है आ, और फिर उसके बाद है एकोन विंशति। तो ना में आ मिल गया और फिर आ होने पर ए आने पर आई बन गया। तो इस प्रकार से यहां आ शब्द, आ का मतलब होता है तक, 19 परिचय तक हो सकते हैं। तेन एकोन विंशति अपि क्वचित युगपत संभवन्ति इति अवगम्यते। इससे यह सिद्ध होता है कि एकोन विंशति अपि मतलब 19 परिचय भी क्वचित युगपत संभवन्ति, कहीं कहीं किसी मुनिराज के एक साथ 19 प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। तत्कथम, वो कैसे 19 कैसे हो जाएंगे, इति चेत उच्यते। अब इसका वर्णन कर रहे हैं, शीत उष्ण परिसहयोः एकः। शीत और उष्ण ये दोनों भी विपरीत हैं, या तो गर्मी लग रही होगी या सर्दी लग रही होगी, 2 में से एक ही वेदना एक समय में हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। सय्या निषद्या चर्याणाम च अन्यतम एव भवति। और सय्या, निषद्या और चर्या, या तो हम चल रहे होंगे या बैठे होंगे या लेटे होंगे, 3 में से एक स्थिति रहेगी, तीनों भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसीलिए एकस्मिन आत्मनि, एक आत्मा में ये परिचय कम हो जाएंगे। शीत उष्ण में से एक कम हो जाएगा और इन 3 निषद्या चर्या सय्या में से एक होगा तो 2 कम हो जाएंगे। 2 इधर कम हो गए, एक शीत उष्ण का कम हो गया, 3 कम हो गए, ऐसे 19 परिचय हो जाएंगे। कुतः विरोधात, ऐसा क्यों किया, क्योंकि विरोधात, इनमें विरोध है। ये दोनों जो परिचय हैं, शीत उष्ण का विरोधी है, उष्ण शीत का विरोधी है। निषद्या चर्या सय्या का विरोधी है, चर्या सय्या और निषद्या का विरोधी है। इस प्रकार से
तत त्रयाणाम अपगमे, इन तीनों के जाने पर युगपत एकात्मनि इतरेषाम संभवात एकोनविंशति विकल्पा बोधव्या, इन तीन के हटाने पर एक साथ एक आत्मा में बचे हुए 19 परिसह हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ननु प्रज्ञा ज्ञानयोः अपि विरोधादि युगपत संभवः, यहां लिख रहे हैं कि जो आपने दो परिचय लिखे थे प्रज्ञा और अज्ञान, ये भी दोनों विरोधी हैं, तो ये जब दोनों विरोधी हैं तो ये दोनों एक साथ कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? तब इधर लिख रहे हैं श्रुत ज्ञान अपेक्षया प्रज्ञा परिसह अवधि ज्ञान आदि अभाव अपेक्षया अज्ञान परिसह इति नास्ति विरोधा। यहां बता रहे हैं श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उत्कृष्ट है, उस अपेक्षा से हमारे प्रज्ञा परिसय हो सकता है, लेकिन हमें अवधि ज्ञान मन प्रज्ञा ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञान हो गया, उस दृष्टि से अज्ञान परिसय। तो इस प्रकार से दोनों परिसय एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये अपन ने आज परिसहों का पूरा वर्णन पढ़ लिया। अब यहां से चारित्र का वर्णन प्रारंभ होगा। अब अपन लोग एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में अपन परिसहों का नाम लिखेंगे, उनका किस कर्म के उदय से कौन सा परिसय होता है ये लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में ये लिखेंगे कि वह कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है। ये 3 कॉलम बनेंगे, 22 परिसहों का एक चार्ट बन जाएगा। उससे स्पष्ट हो जाएगा ये परिसय इस कर्म के कारण से है, इस गुण स्थान तक होगा। आइए वो अपन चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर 22 परिसहों के नाम लिखे हुए हैं और ये 3 कॉलम अपन ने बनाए हुए हैं। सबसे पहले कॉलम में परिसहों का नाम, दूसरा कॉलम गुण स्थान और तीसरा कॉलम कर्म का उदय, फिर परिसह का नाम, गुण स्थान और कर्म का उदय, ऐसे अपन कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में यहाँ हमने 11 परिसय इधर लिखे और 11 परिसय इधर लिखे। अब अपन इन पर विचार करेंगे सूत्र के अनुसार कौन सा परिसय किस कर्म के उदय में होता है और फिर उस कर्म का उदय कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है, इसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र क्या लिखा था? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परिसय जाए। तो पहले देखें प्रज्ञा और अज्ञान कहां है? प्रज्ञा और अज्ञान यहां पर है, तो इसके सामने अपन लिखेंगे ज्ञानावरण कर्म, ये ज्ञानावरण कर्म और ये भी ज्ञानावरण कर्म, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था? इसके बाद अपन ने देखा था दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन परिसय, तो अदर्शन के सामने लिख देंगे अपन दर्शन मोहिनी, ठीक है। और फिर अलाभ परिसय किसके सामने लिखेंगे? अलाभ के सामने लिखेंगे अंतराय, तो अलाभ इधर है, ये अपन ने लिख दिया अंतराय। ये 4 कर्म हो गए। फिर इसके बाद अपन ने देखा था चारित्र मोहे नान्य, नान्य के आगे लिखेंगे चारित्र मोह, ठीक है। नान्यारति, ये भी चारित्र मोह, नान्यारति स्त्री, निषद्या, शय्याक्रोश, चारित्र मोहे नान्यारति स्त्री निषद्याक्रोश, आक्रोश, आक्रोश के बाद याचना सत्कार पुरस्कारा, तो याचना चारित्र मोह और सत्कार पुरस्कार, ये चारित्र मोह, इस प्रकार से। अब इसके बाद अपन ने क्या सूत्र पढ़ा था? वेदनीय शेषा, अब शेष सभी वेदनी कर्म के उदय के कारण से, तो इधर सब जगह अपन वेदनी लिख देंगे, ये भी वेदनी, ये भी वेदनी, ये भी वेदनी, ये भी और ये भी। फिर यहां चर्या आ जाएगा वेदनी से, ठीक है। और फिर इधर सैया भी आ जाएगा वेदनी से। फिर इस तरफ देखें अपन वध, ये भी वेदनी से। वध के बाद रोग, ये भी वेदनी कर्म। रोग के बाद तृणस्पर्श और मल, ये भी दोनों वेदनी से। ये अपन ने कर्म को लिख लिया। अब अपन गुण स्थान देखेंगे। गुण स्थानों में अपन को इन कर्म का उदय देखना है। कर्म का उदय समझें, हमने आपको बताया दर्शन मोहिनी कर्म का उदय 7वें गुण स्थान तक है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक होगा,
ज्ञानावरण कर्म का उदय और अंतराय कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक होता है, वेदनी कर्म का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है। बस अब अपन को ये व्यवस्था देखनी है, जहां वेदनी कर्म है इसका उदय कहां तक है, 14वें गुण स्थान तक। तो अपन इधर लिखेंगे 6 से 14, ये भी 6 से 14, 6 से 14, ये भी 6 से 14। जहां जहां वेदनी है वहां वहां 6 से 14 लिख दें। यहां पर वेदनी है 6 से 14, यहां वेदनी है 6 से 14। तो ये जो 11 परिसय हैं ये 6 से 14 में हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहां पर भी ये वेदनी था, ये भी 6 से 14 और ये भी 6 से 14। अब चारित्र मोह के कारण से कितने थे, 7 परिसय थे। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक, तो अपन यहां पर 10वां गुण स्थान लिख देंगे। तो इधर लिखेंगे 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10, यहां पर भी 6 से 10। फिर इसके बाद इधर देखें आक्रोश, ये भी 6 से 10, ये याचना 6 से 10 और फिर इधर सत्कार पुरस्कार 6 से 10 गुण स्थान तक। ठीक है। अब जो अपने ज्ञानावरण कर्म के कारण से है वो ज्ञानावरण कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक होता है। तो प्रज्ञा और अज्ञान ये 6 से 12 गुण स्थान और अंतराय कर्म भी 12वें गुण स्थान तक होता है। तो अंतराय कर्म से अलाव है ये भी 6 से 12। अब बचा एक अपना कौन सा, अदर्शन। ये अदर्शन दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण से है, ये केवल सम्यक प्रकृति के उदय में होता है, इसलिए 7वें गुण स्थान तक जो सम्यक प्रकृति का उदय है तो 7वें गुण स्थान तक अदर्शन परिसय होगा। तो ये लिख लेंगे अपन 6वां और 7वां। ये इस प्रकार से अपना एक चार्ट बन करके तैयार हो गया। अब इस चार्ट को आप लोग पूरा बना लें तो इससे आपको परिसय जय को समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो 5-6 सूत्र यहाँ पर इन परिसहों को अवस्थान कहाँ पर है, किस गुण स्थान में होता है और किस कर्म के कारण से है, ये जो इन्होंने 5-6 सूत्रों में वर्णन किया उसको एक चार्ट में अपन इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और इसको पूरा अच्छी तरह से समझिएगा कि हमें भी ऐसे परिसहों को सहन करना है। जैसे पूज्य आचार्य गुरुवर ने परिसहों को सहन करके सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण किया, हमें भी ऐसी भावना भानी है कि हे भगवान हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भी मुनि पद को अंगीकार करके और इन परिसहों को सहन करते हुए और अपने इस सल्लेखना समाधि पूर्वक एक बार मरण करें और उसके बाद अपने मोक्ष पद की तैयारी करें, मोक्ष पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के विषय को अपन लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।